गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने कल पढ़ लिया था सिमेट्री का, पढ़ लिया था ग्रुप सिमेट्री। आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस पार्टिकल। अब रेजोनेंस पार्टिकल क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल जिनका जो हमारा डिके टाइम होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट 10⁻⁻³ सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखो। द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हैविंग देयर प्रोडक्शन एंड decay to order of lifetime tau is equals to 10⁻⁻23 seconds called resonance particles। अब हमारे देखो सबसे पहले मेसोन पार्टिकल्स में मेसोन रेजोनेंस पार्टिकल। इसमें देखो एक तो हमारा रो मेसोन, इसमें होते हैं हमारे पास रो प्लस, रो नोट एंड रो माइनस। ये होते हैं हमारे ट्रिपलेट के फॉर्म में। और होता है हमारा ओमेगा मेसोन, ये होता है हमारा ओमेगा नोट, सिंगलेट के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है हमारा के स्टार, ये होता है हमारा के स्टार प्लस एंड के स्टार नोट, ये होता है हमारा डबलेट के फॉर्म में। नाउ लास्ट हमारा है फाइव मेसोन, ये होता है हमारा फाइव स्टार, ये होता है हमारा सिंगलेट के फॉर्म में। तो हमारे पास कितने हो गए टोटली? 3, 4, 5, 6 और 7। नाउ नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास पार्टिकल्स कौन कौन से हो गए? रो प्लस, रो नोट, रो माइनस। नेक्स्ट के स्टार प्लस, के स्टार नोट। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास के स्टार माइनस एंड के स्टार नोट। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ओमेगा नोट और फाइव नोट। ये हमारे हो गए पार्टिकल्स। इनके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये ट्रिपलेट की फॉर्म में तो 1 1 1, इनके लिए हाफ और इनके लिए भी हाफ और इसके लिए 0, इसके लिए भी 0 हो जाएगी हमारे पास आई की वैल्यू। नेक्स्ट I3, इनके लिए क्या हो जाएगी? +1, 0, -1, इसके लिए हो जाएगी +½ एंड -½ के माइनस के लिए हो जाएगी यहाँ पे -½ एंड +½ ये इनके लिए हो जाएगी 0। ये मेसोन पार्टिकल, तो इनके लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी? वैल्यू इनकी 0। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेंथनेस देखते हैं। स्ट्रेंथनेस रो नोट पार्टिकल, इनके लिए हो जाएगी 0 स्ट्रेंथनेस हो जाएगी। और जो हमारे कायोन्स है इनके लिए हो जाएगी +1 +1 एंड -1 एंड 0। नेक्स्ट हमारा हाइपर चार्ज कितना हो जाएगा? 0 0 0 +1 +1 -1 एंड 0 0। तो ये हमारी हो गई, इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। इसके लिए देखो हमारे पास नो पार्टिकल हो गए, तो यहाँ पे नो नेट बनेगा हमारे पास। तो वही सेम करते हैं। यहाँ पे y एक्सिस पे हमने ले लिया हाइपर चार्ज और x एक्सिस पे ले लिया हमने थर्ड कंपोनेंट ऑफ I3। यहाँ पे 0 वैल्यू हो गई, ये हो गई +½ ये हो गई +1, यहाँ पे हो गई -½ और ये हो गया हमारे पास -1 वैल्यू। ये आपका हो गया +1, ये हो गया आपका -1। ये y है, यहाँ पे I3 है। ठीक है, तो अब रो प्लस पार्टिकल, इसके लिए कितनी वैल्यू है? 1 0, तो यहाँ पे आ जाए आपका रो प्लस। इसके लिए कितनी वैल्यू है? 0 0 रो नोट के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा रो नोट। रो माइनस के लिए -1 एंड 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रो माइनस। नेक्स्ट कायोन पार्टिकल, कायोन प्लस के लिए कितनी वैल्यू है हमारे पास? +½ एंड +1, तो यहाँ पे आ जाए आपका के स्टार प्लस। नेक्स्ट के स्टार नोट, के स्टार नोट के लिए कितनी वैल्यू? -½ एंड +1, तो यहाँ पे आ जाए आपका
के स्टार नोट। नेक्स्ट के स्टार माइनस, इसके लिए कितनी वैल्यू है -1 एंड -1, यहाँ पे आ जाएगा आपका के स्टार माइनस। नेक्स्ट के स्टार नोट बार, इसकी वैल्यू कितनी है +1/2 एंड -1, यहाँ पे आप आ जाएगा के स्टार नोट का बार। नेक्स्ट ओमेगा नोट, इसके लिए कितनी वैल्यू है 0 0, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ओमेगा नोट पार्टिकल। सेम फाई नोट के लिए वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 0, ठीक है। तो ये आपके हो गए 9 के 9 पार्टिकल्स आ गए। यहाँ पे 3 क्या आपके सेंटर पे है, बाकी आपके साइड में है। तो इसमें हम देखते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ऑक्टेट के फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा ये वाला। यहाँ पे देखो क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है +1। इस लाइन पे देखते हैं हम क्यू की वैल्यू, तो यहाँ पे कितनी है 0, और इस लाइन पे देखते हैं तो हमारे पास क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है -1। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास क्यू इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि मेसोन जो रेजोनेंस है उसके लिए हमने क्या बना लिया, ऑक्टेट बना लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैरियन रेजोनेंस पार्टिकल्स। इसमें हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल आते हैं, एक तो डेल्टा, उसके बाद आपका सिग्मा स्टार एंड कैस्केड स्टार एंड ओमेगा स्टार। डेल्टा में आपके पास आते हैं डेल्टा प्लस प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा नोट एंड डेल्टा माइनस। इसमें आपके पास आते हैं सिग्मा स्टार प्लस, सिग्मा स्टार नोट एंड सिग्मा स्टार माइनस। इसमें आपके पास आते हैं कैस्केड के अंदर ई स्टार माइनस एंड ई स्टार नोट। इसमें आपका आता है ओमेगा स्टार माइनस। ये आपका होता है क्वाड्र प्लेट। ये आपका होता है ट्रिपलेट, ये आपका होता है डबलेट, और ये आपका होता है सिंगलेट। अभी कितने पार्टिकल हो गए हमारे पास, 10 पार्टिकल हो गए। तो इसके लिए हमारे पास क्या बनता है, बैरियन का, बैरियन रेजोनेंस के लिए हमारे पास बनता है बैरियन रेजोनेंस डाइकप्लेट, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज लिख लेंगे। अब हमारे पास पार्टिकल कौन कौन से हो गए, डेल्टा प्लस प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा नोट, डेल्टा माइनस, सिग्मा स्टार प्लस, सिग्मा स्टार नोट, सिग्मा स्टार माइनस, कैस्केड स्टार नोट, कैस्केड स्टार माइनस एंड ओमेगा स्टार माइनस। ये हमारे हो गए पार्टिकल्स। नाउ आई की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, इसके लिए हो जाएगी 3/2, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 है। 4 मल्टीप्लिसिटी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास 3/2, 3/2, 3/2 एंड 3/2। इसके लिए हमारे पास वही सेम 1 1 1। इसके लिए आ जाएगी हमारे पास हाफ एंड हाफ, ये आ जाएगा हमारे पास 0। नाउ I3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सिग्मा प्लस के लिए कितनी हो जाएगी +3/2। इसके लिए कितनी हो जाएगी हमारे पास +1/2। इसके लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, हो जाएगी -हाफ, एंड इसके लिए हमारे पास हो जाएगी वैल्यू -3/2। सेम इसके लिए +1 0 -1 +हाफ एंड -हाफ, इसके लिए हो जाएगी हमारे पास वैल्यू 0। ओके। नाउ बैरियन पार्टिकल्स सभी क्या हमारे बैरियन है, तो इनके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब स्ट्रेंज बिहेवियर देखते हैं। जो हमारे डेल्टा पार्टिकल होते हैं स्ट्रेंज बिहेवियर शो नहीं करते हैं, और जो हमारे सिग्मा प्लस पार्टिकल इनकी वैल्यू होती है हमारे पास -1, और जो कैस्केड इसकी वैल्यू होती है -2, और ओमेगा की वैल्यू होती है -3। नेक्स्ट हाइपरचार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 1 1 एंड 1। इसके लिए हो जाएगी 0 0 एंड 0। इसके लिए हो जाएगी -1 -1 एंड इसके लिए हो जाएगी हमारे पास वैल्यू -2। ठीक है। अब हमें बनाना है वही इनका डीकपलेट, मतलब 10 पार्टिकल का कैसे अरेंजमेंट करेंगे हम। तो ये हमने ले लिया, जैसे ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये आपकी हो गई I3 एक्सिस हो गई। यहाँ पे ये हो गया आपका पॉइंट 0 0। यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा जैसे +हाफ,
यहाँ पे आपका आ जाएगा +1, यहाँ पे आपका आ जाएगा +3/2। सेम इस साइड में -½ -1 एंड -3/2। नेक्स्ट आपका क्या, इसके ऊपर कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ पे ले लेते हैं +1 और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1, ये वैल्यू आपकी 0 है ही। अब सबसे पहले डेल्टा प्लस प्लस पार्टिकल, इसके लिए y की वैल्यू कितनी है 1 और जो हमारे I3 की वैल्यू कितनी है +3/2। तो यहाँ पे आपका पार्टिकल आ जाएगा ये डेल्टा प्लस एंड प्लस। नेक्स्ट डेल्टा प्लस पार्टिकल, इसके लिए +½ एंड 1, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा प्लस पार्टिकल। सेम डेल्टा नोट के लिए -½ एंड 1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डेल्टा नोट पार्टिकल। नेक्स्ट डेल्टा माइनस के लिए यहाँ पे -3/2 एंड 1, तो ये वाला पार्टिकल आ जाएगा आपका यहाँ पे, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल्टा माइनस। नेक्स्ट सिग्मा स्टार, इनके लिए देखो पहला +1, इसके लिए I3 की वैल्यू +1 एंड y की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी सिग्मा स्टार प्लस। सिग्मा स्टार नोट के लिए 0 एंड 0, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सिग्मा स्टार नोट। नेक्स्ट सिग्मा स्टार माइनस, इसके लिए -0 एंड -1, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी सिग्मा स्टार माइनस। नेक्स्ट कैस्केड नोट, कैस्केड नोट के लिए कितनी वैल्यू है +½ एंड -1, तो +½ एंड यहाँ पे -1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कैस्केड स्टार नोट। सेम यहाँ पे आपका आ जाएगा कैस्केड स्टार माइनस। एंड ओमेगा स्टार माइनस के लिए कितनी वैल्यू यहाँ पे 0 एंड -2, तो ये आपका वो नीचे चला जाएगा, यहाँ पे आपका -2 ले लिया हमने जैसे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ओमेगा स्टार माइनस। ठीक है, अब इनका हम देखते हैं कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो ये ऐसे जा रहा है इसमें यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है +2, यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है +1, और इसमें देखते हैं हम डेल्टा नोट, सिग्मा स्टार नोट और कैस्केड नोट, इसके लिए वैल्यू आपकी कितनी है, Q की वैल्यू है 0। नेक्स्ट डेल्टा माइनस एंड सिग्मा स्टार, इसके लिए आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, Q की वैल्यू आ रही है आपके पास -1, और इसी प्रकार आगे इसमें जाएंगे तो इसके लिए आपके पास Q की वैल्यू कितनी आ रही है -2। तो इस प्रकार से हमारे पास Q की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बैरून के लिए रेजोनेंस पार्टिकल का बना सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। ये आपकी यूनिट हो गई है ऑलमोस्ट सारी, कुछ 1-2 टॉपिक रह गए होंगे तो देख लेंगे, बाकी हम कल नई स्टार्ट करेंगे यूनिट। धन्यवाद।